दोस्तों, सऊदी अरब जैसा महान और अमीर देश के बारे में आए दिन कई खबरें सुनने को मिलती रहती है और वे कभी कभी ऐसे काम कर देते हैं जो देखने में नामुमकिन सा लगता है। और इस बार तो सऊदी अरब के राजा मोहम्मद बिन सलमान भविष्य के लिए कुछ ऐसा बनाने जा रहे हैं कि इसके पूरा होने के बाद यह सऊदी अरब को पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यह सब क्यों बता रहा हूँ और इससे बाइबिल और विश्वासियों का क्या लेना देना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सऊदी अरब अब करने जा रहा है, ऐसे ही मिलता जुलता काम हमें बाइबल में भी देखने को मिलता है। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले आइए देखते हैं कि सऊदी अरब में होने जा रहे भविष्य कार्य का निर्माण के बारे में। दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान दुनिया की सबसे पहली साई-फाई सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसे नियोम नाम दिया गया है। यह नाम खुद दो अलग अलग शब्द से बने हैं। ग्रीक शब्द नियोन का मतलब होता है नया और अराबिक शब्द मुक्तकबोल जिसका मतलब होता है भविष्य। अगर देखा जाए तो सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के लिए एक नया भविष्य, एक नया दुनिया बनाने वाले हैं जिसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। इस भविष्य की साई-फाई सिटी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा जैसे सऊदी के अंदर ही एक और देश हो, और यह शहर एक लाइन जैसा होगा जिसका लंबाई लगभग 170 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 200 मीटर बताया जा रहा है, जो सऊदी के रेगिस्तान के बीचों बीच होगा। अब सवाल यह है कि आखिर इस शहर के अंदर का जीवन कैसा होगा, आइए उसे भी जानते हैं। तो दोस्तों, इस नियोम शहर के अंदर रोबोट्स होंगे जो लोगों के घरों में काम करेंगे। आर्टिफिशियल चांद होगा, डायनासोर रोबोट और हवा में उड़ने वाली गाड़ियाँ होगी। सफ़र करना बहुत ही आसान हो जाएगा, जिसे जो भी चाहिए होगा कुछ ही मिनट में वह उसके सामने होगा। स्कूल्स में टीचर्स भी होलोग्राफिक्स होंगे। शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने का सफ़र जीरो कार्बन इमिशन की मदद से कुछ ही मिनट में पूरा किया जा सकेगा। अगर ऐसे देखा जाए तो बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए 80 साल भी लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो 3 गोर्गस डैम को बनाने के लिए 17 साल लग गए थे, जबकि उसे बनाने के लिए 40,000 मजदूर काम कर रहे थे। लेकिन सऊदी अरब का मानना है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट नियोम शहर के बनाने के लिए उनको सिर्फ 2030 तक का समय चाहिए। और अगर देखा जाए तो यह दावा कहीं न कहीं सही भी साबित हो सकता है। अब आप ज़रा इस ड्रोन फुटेज को देखिए। यह जो आप देख रहे हैं ये सब कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि सऊदी अरब ने लगभग 20% कंस्ट्रक्शन का काम पूरा भी कर दिया है और अब वे इस सपने को जल्द ही हकीकत में बदलने वाले हैं। और केवल यही नहीं, बल्कि इस प्रोजेक्ट्स के अलावा भी कई ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो चौंकाने वाली बात है। सऊदी अरब के राजधानी रियाद में एक क्यूब आकार का बिल्डिंग बनाया जाएगा जिसे द मकाब नाम दिया गया है। यह 400 मीटर ऊंचा और 400 मीटर चौड़ा होगा। यह इतना बड़ा होगा कि इसमें 20 बड़े बड़े इमारत आसानी से समा सकते हैं। इसका ऊपरी हिस्सा इतना अद्भुत होगा जिस पे एक बहुत बड़ा तालाब होगा। इस क्यूब के अंदर एक अलग ही दुनिया होगा। अगर किसी को समुद्र के सतह तक जाना हो, आसानी से चला जाएगा। अगर किसी को मार्स पर जाना हो तो आसानी से जा सकता है वर्चुअल रियलिटी की मदद से। नियोम का एक और हैरान कर देने वाला प्रोजेक्ट है ट्रोजेना। हमारे लिए यह मानना कि रेगिस्तान में बर्फ़ का बारिश हो और बर्फ़ का खेल हो नामुमकिन सा लगता है, लेकिन सऊदी अरब इस नामुमकिन को मुमकिन में बदलने का फैसला किया है। सऊदी अरब ने 2022 में एक एग्रीमेंट साइन किया कि 2029 में होने वाली विंटर गेम को अपने देश में कराए। ट्रोजेना ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें नकली बर्फ़ की बारिश कराई जाएगी और जल्द ही रेगिस्तान को एक स्काई रिसोर्ट में बदल दिया जाएगा। अब आपके मन में यह सवाल ज़रूर आएगा कि क्या सऊदी 2030 तक इन सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा कर पाएगा, जिसका जवाब है शायद पूरा भी हो सकता है और नहीं भी। थोड़ा पीछे चलते हैं। 2013 में एक गगनचुंबी इमारत का निर्माण शुरू हुआ था जिसे नाम दिया गया था द किंगडम टावर, जो अब जेदाह टावर के नाम से भी जाना जाता है। सऊदी ने इस टावर को बनाने के लिए 2018 तक का समय रखा था, लेकिन किसी कारण से आज तक उसका निर्माण पूरा नहीं हो सका है। मुझे इसमें कोई भी शक नहीं कि नियोम प्रोजेक्ट्स पूरा होगा या नहीं, लेकिन यह सब करने में इनका एक ही मकसद सामने आ रहा है कि यह कुछ भी कर सकते हैं और इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और अगर आपको याद होगा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि निम्रोद के दिनों में ऐसा ही कुछ हुआ था। बाइबल बताती है कि बेबीलोन के लोगों ने आपस में विचार किया और एक गगनचुंबी इमारत बनाने का फैसला किया कि अपना नाम कमाए, यानी फेमस हो जाए।
लिखा उत्पत्ति अध्याय 11 उसका 4 में, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक मीनार बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी दुनिया पर फैलना पड़े। यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से बेबीलोन के लोगों ने एक ऊंची इमारत बनाने का फैसला किया कि नाम कमाया जाए। ये लोग अब यह सोचने लगे थे कि अब इन्हें परमेश्वर का ज़रूरत नहीं है, न ही कोई काम इनके लिए असंभव है। लेकिन यह बात परमेश्वर को पसंद नहीं आया, इसीलिए परमेश्वर ने इनके भाषा में ही गड़बड़ी डाल दिया कि वे न तो एक दूसरे को समझेंगे और न उनका प्लान पूरा होगा। लिखा है उत्पत्ति अध्याय 11 उसका 6 से 8 में, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसीलिए आओ हम उतर कर उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। दोस्तों, हम इंसान चाहे कितना भी प्लान बनाए, अगर वह परमेश्वर के खिलाफ होगा कभी भी पूरा नहीं होगा। सऊदी के प्रोजेक्ट्स और प्रगति से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर इसमें ज़रा भी चूक हुई और अगर मनुष्य अपने आप को बड़ा बनाने के लिए परमेश्वर के विरुद्ध हो जाएगा तो उसे ज़रूर परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, अपना विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।